नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अशेषा। और बाजार में सुस्ती आज के सत्र में देखी जा रही है, लेकिन ऐसे में आपको सुस्त नहीं होना है अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर, अपनी खरीदारी को लेकर। इसीलिए क्योंकि योर स्टॉक में हम बात करेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों की, और अगले 1 घंटे केवल आप ही के स्टॉक्स पर हम आपको राय देंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9167329108। यहाँ फटाफट अपने सवाल आप हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप अपने सवालों को यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। किस भाव पर स्टॉक लिया है, कब तक रुकना चाहते हैं, कोई नई खरीद को लेकर भी सवाल पूछना चाहते हैं, निवेश का कोई नजरिया हो किसी भी स्टॉक में, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे आपकी रणनीति के हिसाब से। लेकिन चलिए यहाँ पर हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ गए हैं उनका भी तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह है, रिलीजिया ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा है। आप दोनों का स्वागत हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अगले 1 घंटे आपसे बातचीत होगी, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पे सवालात होंगे। और बाजार जैसे कि हम देख सकते हैं जी काफी सुस्त फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। 25,150 के नीचे निफ्टी में कारोबार होता हुआ, सेंसेक्स लगभग 136 अंक नीचे है, 82,436 काफी सपाट, और बैंक निफ्टी भी काफी सपाट यहाँ कारोबार में फिलहाल दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर इंडेक्सेस भी अगर आप देखें तो वहां भी कुछ खास एक्शन नहीं, और स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में ही हम देख रहे हैं कि काफी सपाट कारोबार हो रहा है। सेक्टोरियली आज अगर ऑटो इंडेक्स देखें लगभग 1% नीचे है, आईटी काफी फ्लैट, पीएसयू बैंकों का खेमा खरीदारी के मोड में लगभग 0.5% ऊपर हमें इंडेक्स दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रियलिटी और बाकी तमाम क्षेत्रों में आज लाल निशान में कारोबार हो रहा है। अगर आप मेटल्स भी देखें 0.5% की कमजोरी, एफएमसीजी पैक काफी सपाट, फार्मा में हम देख रहे हैं लगभग 1/4% की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन, हालांकि एडवांसेस के खेमे में 1568 एडवांसेस, डिक्लाइन 1045 दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज्यादा है, नतीजे भी आने वाले हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। अजीत बताइएगा, अब जो ग्लोबल संकेतों के चलते थोड़ी कमजोरी बाजार में फिलहाल हावी होती हुई दिखाई दे रही है, जो दायरा हम हफ्ते की शुरुआत से बात कर रहे हैं उसी में ही फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार। शुक्रिया कविता। तो बिल्कुल कविता, देखिए जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि एक रिस्पाइट 4 दिन की गिरावट के बाद, बट क्या हम इसको एक रिकवरी का पहला संकेत माने? थोड़ा जल्दी होगा कहना, बिकॉज लास्ट वीक हम अपने जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 दिन का, उसके नीचे स्लिप हुए थे, और जो अब एक रेजिस्टेंस के रेड कर रहा है करीब 25,250 के पास ये एरिया अभी होल्ड कर रहा है। तो जब तक उन लेवल्स को हम रिक्लेम नहीं कर लेते तब तक मेरे हिसाब से साइडवेज टू नेगेटिव टोन इंडेक्स में एटलीस्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि बैंकिंग यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, बावजूद उसके कि आईटी से काफी ज्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट कल अगर आप बात करेंगे तो रेट सेंसिटिव अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो ऑटो हो, रियल्टी हो, बैंकिंग हो, सभी में ही बाइंग इंटरेस्ट था। तो बैंकिंग अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप कंपैरेटिवली आज के सिचुएशन को अगर अभी देखें तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही मैं कहूंगा, बिकॉज मार्केट ब्रेथ करीब 1500 शेयर एडवांसिंग साइड पे हैं और 1000 डिक्लाइनिंग साइड पे, तो वहां पे अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडेक्स में आपको कहीं रेंज बाउंड बायस ही देखने को मिलेगा, जहां पे कि नीचे पे 25,000 का जोन डाउन साइड पे या 25,250 ऊपर के साइड पे। तो इस रेंज को प्ले करने की कोशिश करना मीन्स अपर रेंज के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, लोअर रेंज के पास बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से आपको प्ले करना पड़ेगा। बट जो ज्यादा अच्छे विकल्प हैं मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहां पे ज्यादा अच्छे विकल्प आपको मिल रहे हैं। स्पेसिफिक रहिए, ये नजरिया आता हुआ, और इंडेक्स लेवल पर कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी अजित ने आपको राय दी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं। यूट्यूब पर मिस्टर बी अग्रवाल ने डिक्सन टेक्नोलॉजी पर सवाल भेजा है। हालांकि उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं बताया, लेकिन अजित जी आपसे पूछना चाहूंगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी वॉलेटिलिटी दिखी है हाल फिलहाल में, ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी काफी डिवाइडेड है, लेकिन आपका टेक्निकल नजरिया देखें तो क्या व्यू होगा डिक्सन टेक पर? देखिए आशीषा, यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आती है। मींस प्रायर करीब अगर आप 5-6 महीने का पहले ट्रेंड देखें तो बहुत डिसाइसिव ट्रेंड था। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ग्रेजुअल और एक स्टेबल तरीके से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो 17,000 से लेकर 13,000 का एक बैंड जिसमें ट्रेड कर रहा है, और अब ग्रेजुअली आप अपने अपर बैंड के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे जिनके पास शॉर्ट टर्म का नजरिया है उनको बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। 15,800 ये इनका स्टॉप लॉस होगा, और 17,000 के पास करीब प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन होगी। चलिए एक और सवाल हम लेंगे, और अजय कुमार का सवाल लेंगे। REC में खरीदारी कर रखी है, 496 की इनकी बाइंग है। फोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है, वरना पूछ लेते कि क्या इनकी अवधि है निवेश की, बट 50 स्टॉक्स की क्वांटिटी है और 496 बाइंग प्राइस। अजीत, क्या शॉर्ट टर्म का नजरिया बताइएगा स्टॉप लॉस के साथ? देखिए यहाँ पे कविता काफी ज्यादा नुकसान ये झेल रहे हैं, और स्टॉक को अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 महीने में ना के बराबर का प्राइस एक्शन है। तो कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन जो कि एक करेक्शन के बाद फॉर्म होता है, मेरे को उसकी इंडिकेशन है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जो डैमेज था वो ऑलरेडी हो चुका है, और 380 के पास ये लोअर बैंड है इसका, जहाँ पे की मेजर सपोर्ट्स हैं, तो उसके साथ ये बने रह सकते हैं। और इनका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पे और ऐड करने की रिकमेंडेशन होगी, पर जब ये 410 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव करीब 450-460 तक देखने को मिल सकता है, वहां पे दोबारा से रिव्यू करें। दम का नजरिया है, और 410 अगर स्टॉक क्रॉस करता है तो 450 से 460 तक के लेवल्स REC पर नजर आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, ऑप्शंस की। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े। जाते जाते आप अपना डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? शुक्रिया। तो देखिए, जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए, पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। समय निकालकर आज जुड़ने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आपके सवालों को हम शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।